दोस्तों, जिस पल ट्रंप और यूरोपियन यूनियन को यह भरोसा था कि वे डब्ल्यूटीओ के बहाने भारत को यूएन जैसे मंच पर घेर लेंगे, उसी पल इतिहास की दिशा बदलने वाली पटकथा लिखी जा चुकी थी। उन्हें लगा था कि भारत पुराने दिनों की तरह दबाव में आ जाएगा, सफाई देगा, कागजों का सहारा लेगा और फिर चुपचाप झुक जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने जो किया, उसने पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशन की सभा को सन्न कर दिया। जैसे ही भारत की तरफ से यह संकेत गया कि अगर जरूरत पड़ी तो डब्ल्यूटीओ छोड़ने जैसे बड़े फैसले से भी पीछे नहीं हटेंगे, वैसे ही पूरा माहौल बदल गया। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं था, यह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट का डायलॉग नहीं था, बल्कि यह उस नए भारत की आवाज थी जो अब नियमों की आड़ में चलने वाले पावर गेम को पहचान चुका है और उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी लेकिन दिल से निकली अपील है। जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत, उसकी बढ़ती ताकत और दुनिया को दिए गए करारे जवाब की बात कर रहे हैं, जब हमारे देश का तिरंगा गर्व से लहराता दिख रहा है, तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में संकोच क्यों? हम देखते हैं कि मनोरंजन वाली वीडियो पर तो लाइक्स की बरसात हो जाती है, लेकिन जैसे ही बात भारत की शान, सम्मान और भविष्य की आती है, जोश कहीं ठंडा पड़ जाता है। चलिए आज एक वादा करते हैं, अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर यह दिखा दें कि देश की बात पर हमारा उत्साह सबसे आगे रहता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वह भारत की ताकत और सोच दोनों को और मजबूती से दिखाने वाला है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि ग्लोबल सिस्टम बराबरी पर चलता है। असलियत यह है कि नियम किताबों में होते हैं और फैसले ताकत के दम पर। जब तक कोई देश कमजोर रहता है, तब तक उसे फ्री ट्रेड, ग्लोबल वैल्यू, नियमों और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही वही देश मजबूत होने लगता है, उसकी अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग दुनिया में जगह बनाने लगती है, वैसे ही उस पर टैरिफ, पाबंदियां और दबाव की राजनीति शुरू हो जाती है। भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी तरक्की कुछ ताकतों को चुभने लगी है, और यही वजह है कि ट्रंप हो या यूरोपियन यूनियन, सब मिलकर भारत को उसी पुराने ढांचे में वापस धकेलना चाहते हैं, जहां वह सिर्फ एक आज्ञाकारी बाजार बनकर रह जाए। भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही। बीते कुछ सालों में व्यापार, सप्लाई चेन और टैरिफ को हथियार बनाकर भारत पर दबाव बढ़ाने की लगातार कोशिश हुई। अमेरिका ने शुरुआत की, फिर उसी रास्ते पर मेक्सिको को आगे कर दिया गया और अब पूरा यूरोपियन यूनियन इस लाइन में खड़ा नजर आ रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है जिसमें उभरती अर्थव्यवस्थाओं की कमर तोड़ने की पुरानी सोच आज भी जिंदा है। उन्हें से लगा था कि भारत इस दबाव में बिखर जाएगा, लेकिन शायद वे भूल गए कि यह वही भारत है जिसने दशकों तक मुश्किल हालात में रहकर भी खुद को संभाला है, और अब तो उसके पास विकल्प भी हैं और आत्मविश्वास भी। मेक्सिको का नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि यह कोई छोटा खिलाड़ी है जिसका भारत से क्या मुकाबला, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मेक्सिको आज नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन की रीढ़ बन चुका है। अमेरिका की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियां, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट्स, फार्मा कंपनियां, सब किसी न किसी रूप में मेक्सिको पर निर्भर हैं। भारत ने इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सपोर्ट को अमेरिकी बाजार तक पहुंचाया था। यही वजह है कि जब मेक्सिको ने अचानक टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, तो इसका झटका सिर्फ भारत या मेक्सिको तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई। मेक्सिको ने साफ कह दिया कि जिन देशों के साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उनके हजारों प्रोडक्ट्स पर भारी ड्यूटी लगेगी। इस लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर रखा गया। ओएंटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, जूते, प्लास्टिक, मेटल, केमिकल्स, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, वो सारे सेक्टर जहां भारतीय कंपनियों ने सालों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी, अब सीधे निशाने पर आ गए। कुछ प्रोडक्ट्स पर 35% और कुछ पर 50% तक टैरिफ लगाने की तैयारी ने भारतीय कारोबारियों की नींद उड़ा दी। लेकिन सवाल यह नहीं था कि टैरिफ लगेगा या नहीं, सवाल यह था कि इसके पीछे असली वजह क्या है। असल वजह दबाव है। अमेरिका अगले साल यूएसएमसी एग्रीमेंट की समीक्षा करने वाला है और मेक्सिको को यह साबित करना है कि वह पूरी तरह अमेरिका की लाइन पर खड़ा है। साफ शब्दों में कहें तो मेक्सिको का यह फैसला अपने घरेलू उद्योग से ज्यादा अमेरिका और ट्रंप की नीतियों को खुश करने की कोशिश है। यही वजह है कि खुद मेक्सिको के उद्योग संगठन इस फैसले से खुश नहीं है। वहां के कारोबारी खुलकर कह रहे हैं कि अगर एशिया से आने वाला सस्ता और भरोसेमंद कच्चा माल महंगा हो गया, तो उनकी फैक्ट्रियों की लागत बढ़ेगी, प्रोडक्शन महंगा होगा और आखिर में बोझ आम जनता की जेब पर पड़ेगा।
लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के दबाव में सरकार फिलहाल इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर रही है। यहीं पर भारत की भूमिका और ज्यादा अहम हो जाती है। भारत और मेक्सिको का व्यापार कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। 2024 तक दोनों देशों के बीच व्यापार 11 से 12 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका था। भारत मेक्सिको को ऑटो पार्ट्स, फार्मा, केमिकल्स, आईटी सर्विसेज और इंजीनियरिंग गुड्स देता है। वहीं मेक्सिको से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल मटेरियल्स मंगाता है। खास बात यह है कि मेक्सिको की ऑटो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कई अहम पार्ट्स भारत से ही जाते हैं। यानी यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। अगर भारत को नुकसान होगा तो उसकी गूंज मेक्सिको की फैक्ट्रियों में कहीं ज्यादा तेज सुनाई देगी। लेकिन मेक्सिको शायद यह मानकर चल रहा है कि भारत दबाव में आकर चुपचाप नुकसान झेल लेगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारत अब वह देश नहीं रहा जो सिर्फ बयान देकर बैठ जाए। आज भारत के पास बड़ा बाजार है, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस है, वैकल्पिक सप्लाई चेन है और सबसे बड़ी बात, एक आत्मनिर्भर सोच है। भारत अब सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाला देश नहीं बल्कि खुद एक विशाल कंज्यूमर मार्केट बन चुका है। यही बात अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चिंता है। अगर भारत चाहे तो वह मेक्सिको से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है। भारत का बाजार मेक्सिको से कहीं बड़ा है और मेक्सिकन कंपनियां भारत को अपने भविष्य की ग्रोथ के तौर पर देख रही हैं। फार्मा, ऑन्टो और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में भारत की सख्ती का असर मेक्सिको की कंपनियों को कहीं ज्यादा महसूस होगा। लेकिन असली खेल सिर्फ टैरिफ का नहीं है, असली खेल रणनीति का है। भारत पिछले कुछ सालों से लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ब्राजील, चिली, पेरू, अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है और भारत के पास मेक्सिको के अलावा भी कई बड़े विकल्प मौजूद हैं। यहीं पर डब्ल्यूटीओ और यूएन जैसी संस्थाओं की असलियत सामने आती है। कागजों में ये संस्थाएं आज भी मौजूद हैं, लेकिन जमीन पर इनकी ताकत लगातार कमजोर होती जा रही है। जब बड़े देश नियम तोड़ते हैं तब कोई कुछ नहीं करता। ऐसे में भारत के सामने सवाल यह है कि क्या सिर्फ नियमों की दुहाई देकर बैठा जाए या फिर अपने हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। यही वजह है कि जब भारत की तरफ से डब्ल्यूटीओ छोड़ने जैसी बात सामने आती है तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह गुस्से में कही गई धमकी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चेतावनी है। भारत अब साफ कह रहा है कि अगर ग्लोबल सिस्टम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हथियार की तरह किया जाएगा तो भारत भी अपने विकल्प तलाशने से पीछे नहीं हटेगा। भारत किसी का नौकर नहीं है, भारत किसी का गुलाम नहीं है और भारत को दबाव में चलाया नहीं जा सकता। यही संदेश अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को समझ आने लगा है। अमेरिका के अंदर भी भारत पर दबाव की राजनीति को लेकर असंतोष बढ़ रहा है और कई सांसद खुलकर कह चुके हैं कि भारत को नाराज करने का सीधा फायदा चीन और रूस जैसे देशों को मिल सकता है। यहीं पर यह कहानी सिर्फ भारत और मेक्सिको की नहीं रह जाती, बल्कि यह उस पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई बन जाती है जिसमें कुछ देश नियम बनाते हैं और वही नियम तोड़ते भी हैं। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे तय करना है कि वह पुराने ढांचे में बंद कर चले या फिर अपनी शर्तों पर नई राह बनाए। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है जिसकी गूंज अभी पूरी दुनिया में सुनाई देनी बाकी है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ टैरिफ या एक्सपोर्ट का सवाल नहीं बचता, बल्कि यह सीधा भारत की वैश्विक हैसियत और उसके आत्मसम्मान से जुड़ जाता है। एक समय था जब भारत पर कोई भी देश दबाव डाल देता था, टैरिफ बढ़ा देता था, पाबंदी लगा देता था और भारत ज्यादा से ज्यादा यूएन या डब्ल्यूटीओ में शिकायत दर्ज कराकर शांत बैठ जाता था। फाइलें चलती थीं, मीटिंग होती थी, बयान आते थे, लेकिन नतीजा शून्य रहता था। ताकतवर देश वही करते थे जो उन्हें करना होता था। लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आज भारत के पास सिर्फ शिकायत करने का विकल्प नहीं है, बल्कि जवाब देने और खेल पलटने की क्षमता भी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत आज उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। यह वही भारत है जो कभी आयात पर निर्भर रहता था, लेकिन आज दुनिया की जरूरतें पूरी करने की स्थिति में खड़ा है। मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं रहा, बल्कि एक हकीकत बन चुका है। ऑटो पार्ट्स से लेकर फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर केमिकल्स तक भारत की फैक्ट्रियां आज दुनिया के बड़े बाजारों को सप्लाई दे रही हैं। यही वजह है कि मेक्सिको यह मानकर गलती कर बैठा है कि वह भारत को आसानी से रिप्लेस कर सकता है। सच्चाई यह है कि मेक्सिको की ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो सप्लाई भारत से जाती है, उसका विकल्प ढूंढना न तो आसान है और न ही सस्ता। अगर भारत वहां सप्लाई स्लो कर देता है या कीमतों में मामूली बढ़ोतरी कर देता है, तो मेक्सिको की फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन लाइन सीधा प्रभावित होगी। इसका असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां की महंगाई, वहां की नौकरियां और वहां की सरकार पर भी दबाव बनेगा।
यही वह बिंदु है जहां भारत की स्ट्रेटजी सबसे अहम हो जाती है। भारत अगर भावनाओं में बहकर जल्दबाजी करता है तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर ठंडे दिमाग से चरणबद्ध तरीके से चाल चली जाती है तो यही संकट भारत के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकता है। भारत के पास आज सिर्फ मेक्सिको ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के विकल्प मौजूद हैं। ब्राजील, चिली, पेरू, अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ भारत का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। अकेले ब्राजील के साथ भारत का व्यापार $5 अरब से ज्यादा पहुंच चुका है और यह लगातार बढ़ रहा है। ये देश भारत को भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं, क्योंकि भारत न तो राजनीतिक दबाव बनाता है और न ही जबरन अपनी शर्तें थोपता है। यही वजह है कि अगर मेक्सिको का रास्ता महंगा होता है तो भारत के लिए दुनिया के दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि और तेजी से खुलते चले जाते हैं। अब सवाल उठता है WTO और UN का। कागजों में ये संस्थाएं आज भी ग्लोबल सिस्टम की रीढ़ बताई जाती हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इनकी साख लगातार गिरती जा रही है। जब छोटे देश नियम तोड़ते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन जब बड़े देश वही नियम अपने फायदे के लिए तोड़ते हैं तब ये संस्थाएं मूक दर्शक बन जाती हैं। यही दोहरा मापदंड आज भारत जैसे देशों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने रहने का फायदा क्या है जो जरूरत के वक्त साथ ही न दे। इसी संदर्भ में जब यह कहा जाता है कि भारत को WTO जैसी संस्थाओं से बाहर निकलने से भी नहीं डरना चाहिए, तो यह कोई गुस्से में कही गई बात नहीं है। यह एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। अगर कोई संगठन भारत के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा तो भारत को पूरा हक है कि वह अपने लिए नए रास्ते तलाशें, और भारत ने यही करना शुरू भी कर दिया है। दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, बल्कि मल्टीपोलर हो चुकी है, और इस मल्टीपोलर दुनिया में भारत एक अहम पोल बनकर उभर चुका है। भारत मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में अपने रिश्ते लगातार मजबूत कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन धीरे धीरे चीन से शिफ्ट होकर भारत की तरफ बढ़ रही है। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर भी अब यह बात खुलकर कही जाने लगी है कि भारत पर ज्यादा दबाव डालने की नीति उल्टी पड़ सकती है। कई अमेरिकी सांसद और बिजनेस लॉबी यह मानते हैं कि अगर भारत को लगातार टारगेट किया गया तो वह अपने रिश्ते रूस, मिडिल ईस्ट और एशिया के दूसरे ताकतवर देशों के साथ और मजबूत करेगा। इसका सीधा नुकसान अमेरिका की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को होगा। यही वजह है कि मेक्सिको जैसे देश भी इस वक्त एक अजीब सी दुविधा में फंसे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका को नाराज करने का डर और दूसरी तरफ भारत को नजरअंदाज करने का जोखिम। अगर मेक्सिको ज्यादा सख्ती करता है तो वह अपनी इंडस्ट्री और अपनी अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल देगा, और अगर वह पीछे हटता है तो यह साफ संदेश जाएगा कि भारत के साथ टकराव का रास्ता सही नहीं था। आने वाले समय में मेक्सिको की पॉलिसी इसी दुविधा के बीच तय होने वाली है। भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत उसकी घरेलू मार्केट है। आज भारत ऐसा बाजार बन चुका है जहां दुनिया की हर बड़ी कंपनी जगह बनाना चाहती है। मेक्सिको की कई कंपनियां भी भारत को अपने भविष्य के ग्रोथ मार्केट के तौर पर देख रही हैं। अगर भारत यह साफ कर दे कि व्यापार बराबरी और सम्मान के आधार पर होगा, दबाव और धमकी के आधार पर नहीं, तो तस्वीर बहुत तेजी से बदल सकती है। इतिहास गवाह है कि टैरिफ वॉर में कोई स्थायी विजेता नहीं होता, लेकिन जो देश सही समय पर सही चाल चलता है वही नुकसान को मौके में बदल देता है। भारत आज उसी मोड़ पर खड़ा है। यह सिर्फ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का मुद्दा नहीं है, यह भारत की वैश्विक पहचान का सवाल है। सरकार भी इसीलिए जल्दबाजी नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा कि मेक्सिको अपनी पॉलिसी पर अड़ा रहता है या फिर बातचीत की टेबल पर लौटता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं है। भारत अब जवाब देने की भाषा भी जानता है और सही वक्त पर सही कदम उठाना भी समझता है। यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं बल्कि सम्मान, बराबरी और भविष्य की है। अगर भारत मजबूती से खड़ा रहा तो आने वाले समय में कोई भी देश उसे हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बधी खबर की। दोस्तों, जरा आज की तस्वीर को अमेरिका की सड़कों से देखिए, जहां हाथों में तख्तियां हैं, चेहरों पर गुस्सा है और नारों में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रोजमर्रा की तकलीफों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। ये कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये उस देश की जनता की आवाज है जो दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाता है, लेकिन आज अपनी ही सरकार से सवाल पूछने पर मजबूर हो गया है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वह किसी विदेशी साजिश का नतीजा नहीं बल्कि खुद ट्रंप प्रशासन के उन फैसलों का असर है जिन्हें ताकत दिखाने के नाम पर लिया गया था। अब वही फैसले आम अमेरिकी की जेब पर सीधा वार कर रहे हैं और यहीं से पूरी कहानी एक नए मोड़ पर आ खड़ी होती है।
असल में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग भारत प्रेम में अचानक डूब गए हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्हें न भारत की राजनीति से लेना देना है और न ही भारत अमेरिका संबंधों की बारीकियों से। उनकी नाराजगी की वजह बेहद सीधी और समझने लायक है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, वही टैरिफ जिन्हें भारत और चीन जैसे देशों पर दबाव बनाने के लिए लागू किया गया था, अब अमेरिकी परिवारों के बजट को तोड़ रहे हैं। खाने पीने का सामान महंगा हो चुका है, दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, रोजमर्रा के कंज्यूमर गुड्स अब पहले से कहीं ज्यादा खर्चीले हो गए हैं। जब हर महीने का बिल बढ़ने लगे तो देशभक्ति के नारे भी कमजोर पड़ने लगते हैं और अमेरिका में ठीक यही हो रहा है। यहीं से कहानी पलटती है। जो टैरिफ भारत को घुटनों पर लाने के लिए लगाए गए थे, वही अब अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए बोझ बन चुके हैं। लोग खुलकर यह कहने लगे हैं कि गलती बाहर वालों की नहीं है, गलती गलत नीति की है। दिलचस्प बात यह है कि इसी गुस्से के बीच भारत का नाम एक अलग ही संदर्भ में उभरकर सामने आ रहा है। अब अमेरिकी जनता और वहां के विशेषज्ञ ये समझने लगे हैं कि जबरन लगाए गए टैरिफ से न तो अमेरिका मजबूत हुआ और न ही भारत कमजोर। उल्टा बाजार अस्थिर हुआ, सप्लाई चेन टूटी और नुकसान दोनों तरफ हुआ। यह सच्चाई ट्रंप के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते थे, आज वही उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीति में विपक्ष से लड़ना आसान होता है, लेकिन अपनी ही जनता की नाराजगी से निपटना सबसे मुश्किल चुनौती होती है। यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त भारी दबाव में नजर आ रहे हैं। यह दबाव किसी विदेशी सरकार का नहीं है, यह दबाव किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नहीं है, यह दबाव अमेरिका के भीतर से उठ रहा है। जब किसी राष्ट्रपति को यह एहसास हो जाए कि उसकी कुर्सी को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर के भीतर से है, तो उसकी रणनीति बदलने लगती है। सुर नरम होने लगते हैं और पुराने दुश्मन अचानक बातचीत के संभावित साझेदार नजर आने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत के साथ टकराव अब ट्रंप के लिए रणनीति नहीं बल्कि एक राजनीतिक बोझ बनता जा रहा है। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं वे साफ बता रहे हैं कि वॉशिंगटन का माहौल चुपचाप लेकिन तेजी से बदल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने से जुड़ी फाइल अब कांग्रेस की मेज तक पहुंच चुकी है। यह कोई औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं है, यह इस बात का इशारा है कि अमेरिका अब अपने ही फैसलों की कीमत चुकाने की स्थिति में पहुंच चुका है। दरअसल टैरिफ का असर अब बहसों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सीधे आम अमेरिकी की जिंदगी में उतर चुका है। महंगाई अब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रही, यह सुपरमार्केट के बिल में दिख रही है, ऑनलाइन शॉपिंग के कार्ट में महसूस हो रही है। और यही वजह है कि जनता सरकार से जवाब मांगने लगी है। लोगों को अब लंबे भाषण नहीं चाहिए, उन्हें ठोस समाधान चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन जल्द कोई बड़ा कदम उठाएगा, क्योंकि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यह नाराजगी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप ले लेगी। और जब ऐसा होता है तो मुद्दा सिर्फ ट्रेड पॉलिसी तक सीमित नहीं रहता, यह लोकतंत्र में जनता के सब्र की परीक्षा बन जाता है। दोस्तों, यह एक बेहद बड़ी और संवेदनशील डेवलपमेंट है। क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका फायदा किसे हुआ और नुकसान किसे, यह सब समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये एक छोटा सा कदम होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अब जरा जमीन पर इसके असर को समझिए। टैक्स फाउंडेशन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2025 में लागू हुए इन टैरिफ ने हर अमेरिकी नागरिक पर औसतन करीब $2000 का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। यह बोझ किसी एक्सेल शीट में नहीं बल्कि रोज की खरीदारी में महसूस हो रहा है। जब चीजें महंगी होती हैं तो सबसे पहले आम आदमी की जेब जवाब देती है और फिलहाल अमेरिका में यही हो रहा है। इसी बीच सेंट लुइस फेड के आंकड़े एक और डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। सितंबर से नवंबर के बीच अमेरिकी निर्यात में लगभग 28% की गिरावट दर्ज की गई है। यह किसी कमजोर अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली अर्थव्यवस्था की सच्चाई है। हालात और बिगड़े तब जब भारत से आने वाला माल करीब 65% तक रुक गया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी रिटेल और होलसेल बाजार दोनों में सप्लाई चेन टूटने लगी। चाय, मसाले, केले और कई कृषि उत्पाद इतने कम हो गए कि कई स्टोर्स में शेल्फ खाली दिखाई देने लगे। जब बाजार में माल नहीं होता तो नुकसान सिर्फ व्यापारियों का नहीं होता, पूरी अर्थव्यवस्था उसकी कीमत चुकाती है। इसी वजह से अब अमेरिका को $1 बिलियन से ज्यादा के आर्थिक नुकसान की बात सामने आ रही है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या टैरिफ वाकई ताकत दिखाने का हथियार थे या फिर यह खुद के लिए बिछाया गया एक जाल साबित हुए? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परेशानी की जड़ अमेरिका के अपने ही आंकड़ों में छुपी हुई है।
अमेरिकी सेनेटर खुद मान रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार का संतुलन एक तरफा नहीं है। अमेरिका जितना सामान भारत को बेचता है, भारत उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका को सप्लाई करता है। मोटे तौर पर यह अनुपात 20 बनाम 80 का माना जाता है। यानी दवाइयां हों, कपड़े हों, अनाज, मसाले या रोजमर्रा की जरूरतें, अमेरिकी बाजार का बड़ा हिस्सा भारत पर टिका हुआ है। इसी बीच एक और बड़ा झटका तब लगा जब चीन पर 100% टैरिफ लगते ही उसने भी अमेरिका को सामान भेजना लगभग धीमा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि सप्लाई चेन एक साथ 2 दिशाओं से टूट गई। जब माल कम हुआ तो दाम आसमान पर जाना तय था। बाजार में पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट्स पर 40 से 60% तक अतिरिक्त लागत जुड़ गई। इस पूरी मार का बोझ फिर उसी पर पड़ा जिस पर हमेशा पड़ता है, आम अमेरिकी नागरिक पर। यही वजह है कि अब विरोध सड़कों पर दिखने लगा है। हजारों लोग ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इन टैरिफ से न उद्योग को फायदा हुआ और न ही घरेलू उत्पादन बढ़ा। नुकसान सिर्फ जनता को झेलना पड़ा। गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि अब मामला संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है जिसमें भारत से आने वाले 254 उत्पादों पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने की मांग की गई है। यह प्रस्ताव सीधे व्हाइट हाउस के सेक्शन 301 के तहत लागू करने की बात करता है ताकि बिना देरी महंगाई पर ब्रेक लगाया जा सके। विरोध कर रहे लोगों की चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो व्हाइट हाउस के बाहर हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ नीतियों का सवाल नहीं रहा। यह हर उस अमेरिकी का सवाल बन चुका है जिसकी सैलरी वही है लेकिन खर्चे हर महीने बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 25% टैरिफ लगने के बाद औसतन अतिरिक्त टैक्स तो बस शुरुआत थी। असल झटका तब लगा जब महंगाई में तेज उछाल आया और बाजार में मिलने वाले सामान के दाम करीब 2% तक और ऊपर चले गए। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बढ़ोतरी किसी चेतावनी के बिना सीधे जनता पर थोप दी गई। अब लोग बहाने नहीं चाहते, उन्हें समाधान चाहिए और यही दबाव आने वाले दिनों में अमेरिकी नीति की दिशा तय करेगा। अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। कई अर्थशास्त्रियों का साफ कहना है कि अगर टैरिफ में थोड़ी सी भी डील दी जाती है तो अमेरिका की टूटी हुई सप्लाई चेन खुद ब खुद संभलने लगेगी। भारत के साथ व्यापार जैसे ही पटरी पर लौटेगा, वैसे ही दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतों में गिरावट दिखने लगेगी। सीधी भाषा में कहें तो महंगाई का बुखार धीरे धीरे उतर सकता है। लेकिन अब यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, यह पूरी तरह राजनीतिक बन चुका है। ट्रंप प्रशासन पर दबाव अंदर से भी है और बाहर से भी। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर जनता की परेशानी को नजरअंदाज किया गया तो इसका नुकसान सीधे सत्ता को होगा। यही वजह है कि व्हाइट हाउस के भीतर भी खलबली मची हुई है। प्रशासन समझ चुका है कि अगर लोगों का गुस्सा लंबे वक्त तक यूं ही सुलगता रहा तो इसका सीधा असर ट्रंप की राजनीतिक पकड़ पर पड़ेगा। इसी डर के चलते अब कई वरिष्ठ सलाहकार खुलकर यह कहने लगे हैं कि टैरिफ नीति पर दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। इन सलाहकारों का मानना है कि भारत पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क हटाना सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं होगा, बल्कि यह जनता को राहत देने का सबसे तेज रास्ता साबित हो सकता है। अगर भारतीय उत्पाद दोबारा बड़ी मात्रा में अमेरिकी बाजार में लौटते हैं तो दवाइयों की कीमतें गिरेंगी, खाने पीने का सामान सस्ता होगा और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। आज अमेरिकी बाजार जिस पैमाने पर भारतीय सप्लाई पर निर्भर है, वहां भारत के बिना स्थिरता की कल्पना भी मुश्किल है। जैसे ही सप्लाई सामान्य होगी, कीमतों पर असर दिखेगा और व्यापार संतुलन भी सुधरेगा। यही कारण है कि अब दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल पहले की तुलना में ज्यादा सकारात्मक नजर आने लगा है। संकेत साफ हैं, पर्दे के पीछे कुछ बड़े फैसलों की तैयारी चल रही है और आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह टैरिफ संकट खत्म होता है या फिर अमेरिका की राजनीति को और गहरे झटके देता है। अब असली इम्तिहान ट्रंप प्रशासन के सामने खड़ा है। सवाल यह नहीं है कि टैरिफ सही थे या गलत, सवाल यह है कि जब जनता खुद सड़कों पर उतर आए तो क्या सरकार अपनी जिद पर अड़ी रह सकती है। अगर प्रशासन ने अब भी कान बंद रखे तो नुकसान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। महंगाई और गहरी होगी, सप्लाई चेन और उलझेगी और विरोध प्रदर्शन सिर्फ पोस्टरों तक नहीं रुकेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जनता की जेब पर चोट पड़ती है तो सत्ता की नींव हिलने में देर नहीं लगती। यही वजह है कि आज अमेरिका में बहस सिर्फ व्हाइट हाउस तक सीमित नहीं है। हर रिटेल स्टोर, हर दवा की दुकान और हर गैस स्टेशन इस नीति का असर महसूस कर रहा है। इसी असर ने आम अमेरिकियों को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है,
जो फैसले अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर लिए गए थे, वही फैसले आज हमारी जिंदगी महंगी क्यों बना रहे हैं? दरअसल ये कहानी किसी एक देश के खिलाफ सख्ती की नहीं है। ये कहानी गलत टाइमिंग और जिद की है। नीतियां तब तक ताकत होती हैं जब तक उनका बोझ जनता नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही यह बोझ सीधे जेब तक पहुंचता है, वही नीति सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। भारत और अमेरिका के रिश्ते इसीलिए खास हैं। ये कोई साधारण व्यापारिक साझेदारी नहीं, बल्कि एक दूसरे पर टिके हुए दो बड़े सिस्टम हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 210 अरब डॉलर के पार पहुंच जाना इस बात का सबूत है कि यह रिश्ता अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। भारत से दवाइयां आती हैं, आईटी सेवाएं चलती हैं, कपड़े, ऑटो पार्ट्स और कृषि उत्पाद अमेरिकी बाजार की रीढ़ बने हुए हैं। वहीं अमेरिका से भारत को मशीनरी, विमान उपकरण, कच्चा तेल और हाईटेक टेक्नोलॉजी मिलती है। यानी नुकसान कभी एक तरफा नहीं होता। एक तरफ दबाव बढ़ेगा तो दूसरी तरफ भी झटका लगेगा। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी का सार एक लाइन में समझना हो तो इतना ही कहना काफी है कि ताकत दिखाने के लिए लिए गए फैसले तब सबसे कमजोर साबित होते हैं जब उनका बोझ जनता की जेब पर आकर गिरता है। अमेरिका में आज जो उबाल दिखाई दे रहा है, वह किसी विदेशी साजिश का नतीजा नहीं है, बल्कि उसी नीति की वापसी है जिसे ट्रंप प्रशासन ने आत्मविश्वास और आक्रामकता के साथ लागू किया था। भारत और चीन पर लगाए गए टैरिफ को यह सोचकर पेश किया गया था कि इससे अमेरिकी उद्योग मजबूत होंगे, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और अमेरिका दुनिया को अपनी आर्थिक ताकत का एहसास करा पाएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। न तो उद्योगों को वैसा फायदा मिला, न सप्लाई चेन मजबूत हुई और न ही आम अमेरिकी की जिंदगी आसान बनी। उल्टा महंगाई ने ऐसा दबाव बनाया कि वही जनता जिसने कभी ट्रंप को सत्ता तक पहुंचाया था, आज सड़कों पर उतरकर उनके फैसलों पर सवाल पूछ रही है। यह भी साफ हो चुका है कि भारत जैसे देश को दबाने की कोशिश करना जितना आसान कागजों पर लगता है, उतना आसान असल जिंदगी में नहीं होता। आज का वैश्विक बाजार आपसी निर्भरता पर चलता है। भारत सिर्फ एक निर्यातक देश नहीं है, बल्कि अमेरिकी बाजार की जरूरत बन चुका है। दवाइयों से लेकर रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान तक अमेरिका की बड़ी आबादी भारत से आने वाली सप्लाई पर निर्भर है। जब इस सप्लाई को झटका लगता है तो उसका असर सीधे कीमतों पर पड़ता है और वही असर आज अमेरिकी घरों में महसूस किया जा रहा है। यही वजह है कि टैरिफ अब सिर्फ एक व्यापारिक हथियार नहीं रहे, बल्कि एक राजनीतिक संकट में बदल चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और सच्चाई को उजागर कर दिया है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जब तक फैसलों का असर आंकड़ों और रिपोर्टों तक सीमित रहता है, तब तक सरकारें अपनी जिद पर अड़ी रह सकती हैं। लेकिन जैसे ही वही फैसले महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की परेशानियों का रूप ले लेते हैं, तब सत्ता के गलियारों में भी बेचैनी फैलने लगती है। आज अमेरिका में यही हो रहा है। कांग्रेस में बिल पेश होना, व्हाइट हाउस पर बढ़ता दबाव और ट्रंप प्रशासन के भीतर उठती असहज आवाजें इस बात का संकेत हैं कि नीति बदलने की जमीन तैयार हो चुकी है। भारत के लिए यह स्थिति एक बड़ी सीख और एक बड़ा संदेश दोनों है। सीख यह कि आत्मनिर्भरता और मजबूत सप्लाई चेन कितनी जरूरी है, और संदेश यह कि आज की दुनिया में भारत सिर्फ एक उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम स्तंभ बन चुका है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी जब अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने की नौबत आती है, तो यह भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक अहमियत को साफ दिखाता है। आखिर में सवाल यही बचता है कि आने वाले दिनों में ट्रंप प्रशासन क्या रास्ता चुनता है। क्या वह जनता के गुस्से को समझते हुए टैरिफ नीति में बदलाव करेगा, या फिर जिद पर अड़ा रहकर इस आग को और भड़काएगा? लेकिन इतना तय है कि अब यह मुद्दा सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का नहीं रहा। यह उस सीमा रेखा की कहानी बन चुका है जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था और जनता का सब्र एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इतिहास यही बताता है कि जब जनता का सब्र टूटता है, तो सबसे मजबूत मानी जाने वाली सत्ता भी खुद को बचाने के लिए फैसले बदलने पर मजबूर हो जाती है।